कि मैं माँ दुर्गा हूँ, माँ शेरनी हूँ? मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट आप मांग किससे रहे थे उस समय? आपने कहा था मुझे 5 मिनट, तो 5 मिनट किससे मांग रहे थे आप? मैदान तो खाली था। आप वाकई में हिंदू शेरनी थी, चले जाते, मांग क्यों रहे थे? मतलब करना आपको कुछ था नहीं, डायलॉग बाजी करनी थी और स्वयं भी शेरनी। ठीक है, आप शेरनी बनिए, महालक्ष्मी बनिए, जो आपको उचित लगता बनिए, हमें क्या। लेकिन आप हमें कहने का आपको अधिकार किसने दिया? रावण, भ्रष्टाचार, राक्षस, ये सब बातें आपको कहां से मिली सिखाने की? अगर हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि महिलाओं का अपमान। आपने बार बार हम पे व्यक्तिगत प्रति आरोप किया, हमने कभी कुछ नहीं कहा, परखवार जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है या वही सच है, हम मर्यादाओं में थे। और आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, इसलिए मेरी मर्यादा डबल हो जाती है। महिला भी है, जैन कुल में जन्म हुआ है, इसलिए आपको परख के हम जवाब नहीं दे पाए। हमारे अपक्ष के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों की मिली जुली बातें, मिली जुली सरकार है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति आरोप नहीं कर रहे, सारा आरोप हम पे ही कर रहे हैं। इससे क्लियर समझता है ये दोनों जो है मिले जुले हैं और इनके मन में जो है क्लियर है कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, हिंदुत्व की सरकार नहीं आनी चाहिए। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं आपके 20 तारीख को चुनाव यानी कि परसों मतदान होने जा रहा है और इस मतदान की विशेषता बहुत कुछ है। आपका एक वोट तय करेगा देश का भविष्य, महाराष्ट्र का भविष्य और महाराष्ट्र की सरकार। मीरा भाईंदर का विकास चाहते हो तो आप कमल को वोट दे, ऐसी अपील लेके हम आपके पास आए हैं। पिछले 6 महीने से चुनाव प्रचार शुरू है, बहुत ही जोरों से शुरू है। आज 4 बजे प्रचार प्रसार खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है और फिर परसों मतदान। इन प्रचार प्रसार के दौरान कई विरोधक ने आप तक झूठी बातें पहुंचाई, झूठी अफवाहें आप तक पहुंचाई, झूठ को सच बताने का प्रयत्न किया। हम इन बातों का खुलासा नहीं कर पाए, इसलिए आज कुछ बातें आपसे खुलासा करने की आवश्यकता है। 2014 में आपने हमें इस शहर की सेवा करने का मौका दिया था। 14 से 19 तक इस शहर में हमने विधायक बन के काम किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हुए और मीरा भाईंदर ने जब जब जो उनसे मांगा उन्होंने हमेशा इस शहर को दिया। हम जब भी उनके पास कुछ लेके गए कि ये हमारी शहर की ज़रूरत है, उन्होंने कभी ना नहीं कहा। और आज आप शहर जो बदला देख रहे हैं उसके पीछे काफ़ी संघर्ष रहा है, काफ़ी मेहनत रही है। मैं उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ कि आज मीरा भाईंदर जो विकसित आपको दिख रहा है तो कितने सारे काम हैं, मैं गिनाऊं तो रात हो जाए, लेकिन कुछ काम आपको गिनाना चाहूँगा। आप जैसल पार्क का सबवे देखते हो, ईस्ट और वेस्ट का, वो कई सालों से बंद पड़ा था, उसे पूरा करने का काम किसी ने किया तो वो हम ही ने किया। इस शहर में सीमेंट रोड की शुरुआत अगर किसी ने की तो वो हम ही ने की। इस शहर के सारे रोड बड़े किए, चौड़े किए, करने वाले कोई और नहीं, हम ही थे। चाहे भाईंदर ईस्ट स्टेशन हो, भाईंदर वेस्ट हो या मिराट स्टेशन हो, उसके बाहर का ब्यूटिफिकेशन करने वाले हम ही हैं, कोई और नहीं। इस शहर में वसई खाड़ी के ऊपर ब्रिज बनाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। इस शहर के अंदर कमिश्नरेट, ग्रामीण पुलिस जाके कमिश्नर पुलिस आए, सिटी पुलिस आई, ये लाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में तहसील कार्यालय लाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर के अंदर सोसाइटी डेप्यूटी रजिस्ट्रार लाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर के अंदर कोर्ट की बिल्डिंग निर्माण करने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में मेट्रो लाने वाले भी हम ही हैं, फ्लाईओवर लाने वाले भी हम ही हैं। इस शहर में पहला पंडित भीमसेन जोशी रघुनालय हॉस्पिटल बनाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। इस शहर में दहीसर लिंक रोड बने, इसको मंजूरी दिलाने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। जैसल पार्क घोड़बंदर लिंक रोड, उसे भी मंजूर कराने वाले हम ही हैं। आधा रोड हमने बनाया, आधा बाद में बंद हो गया। ऐसे अनगिनत काम इन 5 सालों में हुए। लेकिन हम पिछले 5 साल में देखें तो कुछ खास इस शहर में हुआ नहीं। कुछ खास कहने से अच्छा एक भी काम नहीं हुए।
हमारे विधायिका मैडम ने 9 वचन दिए थे, उस 9 वचन में से एक भी वचन पूरा नहीं हुआ। और आज शहर कितना पीछे चला गया उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। आने वाले समय में इस शहर को आगे ले जाना जरूरी है। हमारे वर्तमान विधायक ने हमेशा आप तक झूठ पहुंचाने का प्रयास किया, जोर जोर से बोल के झूठ को सच बनाने का प्रयास किया। मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ तो अगर आपसे 2019 में उन्होंने कहा था कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो भाजपा में जाएंगे, वो भाजपा में चुनाव जीतने के पास आए। देवेंद्र फडणवीस एक दिन के मुख्यमंत्री बने, भाजपा में रहे। जैसे ही वो पद से नीचे आए तो उन्होंने कहा कि कौन भाजपा कौन बीजेपी। उन्होंने जाके उद्धव ठाकरे जी के पास शिव बंधन बांध लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया। जैसे ही उनकी सरकार गिरी तो कौन उद्धव ठाकरे कौन कांग्रेस, वो जाके गुवाहाटी चले गए और गुवाहाटी जाके फिर शिंदे साहब की शिवसेना ज्वाइंट उन्होंने कर ली। इस तरह से बार बार उन्होंने पार्टियां बदली और फिर कहते कि बीजेपी का टिकट मिले, बीजेपी ने अन्याय किया। आपका लेना देना क्या बीजेपी से? बीजेपी ने तो आपको 5 साल 6 साल चुनाव के 19 के अंदर ही, चुनाव लड़ने के पहले ही आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। आपका इस पार्टी का क्या योगदान है कि आपको टिकट मिलेगी? जनता तक बार बार गुमराह करने का प्रयास। मैं जनता से पूछना चाहूंगा, ये सब क्या उनकी बातें नहीं थी? ये क्या हमारी बातें थी? इसलिए मैंने कहा वो झूठ बोलने मारे झूठ पे झूठ बोलते गए। पिछली बार आपसे क्या कहा? भ्रष्टाचार बहुत हुआ, नरेंद्र मेहता ने स्कूल बनाया, बंगला बनाया, होटल बनाया, हॉस्पिटल बनाया, क्लब हाउस बनाया, यही सब अफवाहें लेके आपके पास आई थी। तब भी हम सच बोलते रहे, लेकिन शायद अब हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंची। मैं जिस घर में रहता हूं वो 1999 में बना है और मैं विधायक बना 2014 अक्टूबर में। क्या लेना देना मेरे बंगले का? जिस स्कूल की बात करें वो स्कूल 2007 में बनी, मैं विधायक बना 14 अक्टूबर में। फिर उन्होंने कहा हॉस्पिटल 2009 में बना, क्या लेना देना मेरे विधायक बनने से? सीएन रॉक होटल की बात करते हैं 1999 में भूमि पूजन हुआ, 2005 में शुरू हुआ, क्या लेना देना उसका मेरे विधायक बनने से? जिस क्लब की बात करें, ब्लू मून नाम का एक क्लब था, किसी कारण से हमने बेचा, तभी सोचा था वहां पे दूसरा बनाएंगे और आज वो क्लब बना। और मैं भी अपने परिवार अपना घर चलाने के लिए व्यापार करता हूँ इस शहर में, तो स्वाभाविक है आदमी जीवन में अपना परिवार चलाने के लिए व्यापार करेगा तो कुछ कमाएगा। लेकिन आपने इस तरह से जनता को झूठ बता बता के ये गुमराह किया जैसे सब कल ही बनाया। और इस शहर की जनता भी इतना उसके अंदर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाई कि इसमें आकलन करे क्या पहले बना क्या बाद में। आपने बार बार झूठ बेचा। चलो ठीक है, चुनाव आप जीते, जीतने के बाद दूसरे दिन हमने तो आपको शुभकामनाएं दी थी कि मेरी ओर से आपको ढेर सारी बधाई और उम्मीद करता हूं कि इस मीरा भाईंदर के अधूरे काम आप पूरे करेंगे और शहर को आगे ले जाएंगे। ये शुभकामनाएं थी मेरी। लेकिन आप 5 साल में कुछ भी नहीं कर पाए, केवल इधर उधर पार्टियां बदलती रही और 5 साल में भ्रष्टाचार के ऊपर एक शब्द आपने नहीं बोला। ये आप भी जानते कि सुनील जैन नाम का आदमी कितने टक्के मांग रहा है, ये आपको भी पता है। भ्रष्टाचार रुका नहीं, भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार रुका नहीं, भ्रष्टाचार इस बार हुआ। कोविड के अंदर इतने घोटाले हुए, आपने एक शब्द नहीं बोला। इसका मतलब क्या समझे? एम्बुलेंस भाड़े पे ली गई। मैं शहरवासियों से कहना चाहता हूं 900 किलोमीटर एम्बुलेंस चली जिसका भाड़ा होता है 1800 रुपया, 18 रुपया किलोमीटर। अगर मानो तो 18,000 रुपये, 1000 किलोमीटर भी चलती तो 18,000 होता। आपने कितना बिल चुकाया? 4.5 लाख रुपया एम्बुलेंस का भाड़ा। चार्टर्ड प्लेन भी लेके जाते ना तब भी इतना पैसा नहीं लगता, आपने एम्बुलेंस का भाड़ा चुकाया। बाकी और भी 10 एम्बुलेंस थी। हम मर्सिडीज बेंज खरीद लेते और पेशेंट कुछ कोविड में संभालते ले जाते तब भी इतना खर्चा नहीं होता। आपने एम्बुलेंस का भाड़ा मर्सिडीज बेंज से ज्यादा दे दिया। आपने एक शब्द नहीं बोला। इसके पीछे हमें क्या समझना चाहिए, क्या इशारा करता है ये? जिन्होंने हम पे आरोप किए तो फिर इतने दिन क्यों नहीं बोला आपने? और अगर हमने भ्रष्टाचार किया था तो 5 साल आप सरकार में थी, तब आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? तब तो आपने एक शब्द नहीं बोला क्योंकि आपको चुनाव जीतना था। आप चुनाव जीत के बाद में बात गई। मैं शहर की जनता से कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों से गुमराह ना हो, गाफिल ना हो। इन्होंने 5 साल अपने जीवन में केवल व्यक्तिगत आरोप आलोचनाएं करने में निकाल दिए। हमारे परिवार पे जितने केसेस हुए, जितनी तकलीफें हुई, उसके पीछे कोई और नहीं था,
आप ही थे क्या, ये हमें पता नहीं क्या? इन सब के पीछे आप ही थे, क्योंकि कभी ना कभी तो सच्चाई बाहर आती है। आप बार बार झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हो और जनता को गुमराह कर रहे हो। मैं जनता से यही कहना चाहता हूं, हम इस शहर में काम करने आए थे और काम करना चाहते हैं। हमने कितने बड़े बड़े काम किए, कमिश्नरेट ऑफिस, फ्लाईओवर्स, खाड़ी के ऊपर ब्रिज, मेट्रो, सीमेंट रोड, लिंक रोड, सीपी ऑफिस, तहसील ऑफिस, कितने बड़े बड़े काम हमने इस शहर में किए और आज शहर का दर्जा बढ़ा है। लेकिन इन्होंने केवल आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप। उन्होंने खुद को हमेशा, आपने क्या कहा कि मैं मां दुर्गा हूं, मां शेरनी हूं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट आप मांग किससे रहे थे उस समय? आपने कहा था मुझे 5 मिनट, तो 5 मिनट किससे मांग रहे थे आप? मैदान तो खाली था, आप वाकई में हिंदू शेरनी थी, चले जाते, मांग क्यों रहे थे? मतलब करना आपको कुछ था नहीं, डायलॉग बाजी करनी थी और स्वयं भी शेरनी। ठीक है, आप शेरनी बनिए, महालक्ष्मी बनिए, जो आपको उचित लगता बनिए, हमें क्या। लेकिन आप हमें कहने का आपको ये अधिकार किसने दिया? रावण, भ्रष्टाचार, राक्षस, ये सब बातें आपको कहां से मिली सिखाने की? अगर हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि महिलाओं का अपमान। आपने बार बार हम पे व्यक्तिगत प्रति आरोप किया, हमने कभी कुछ नहीं कहा, पलटवार जवाब नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर है, या ये वही सच है, हम मर्यादाओं में थे। और आपका जन्म जैन कुल में हुआ है, इसलिए मेरी मर्यादा डबल हो जाती है। महिला भी है, जैन कुल में जन्म हुआ है, इसलिए आपको पलट के हम जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, जब कत्ल खाना इस शहर में बन रहा था, कौन लाने वाला था? यही ला रहे थे। आपको बार बार झूठ बोल रहे, हमने बंद कराया। चलो 1 मिनट के लिए मान को बंद आपने कहा, तो लाया कौन था? 4 सितंबर को कत्ल खाना मंजूर होता है, 4 अक्टूबर को इसका टेंडर निकलता है और आपको पता नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मिली जुली सरकार थी, जो आपको सब पता था, लेकिन आप चुप थे। लेकिन हमने जब विरोध किया तो आप जागे। हमने विरोध क्या किया कि अगर हम सरकार, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर अगर इस कत्ल खाने को रद्द नहीं करेंगे तो मैं उसी बिल्डिंग से उड़ी मार दूंगा। हम राजनीतिक पार्टी, हमें उन्हें दम देना आता है कि किस तरह से काम किया जाता है। लेकिन आपने क्या कहा उस समय? याद दुखता है, हमारा भी परिवार है, हमारे घर में सुनते। आपने कहा कि कल मरता है तो आज मर, मतलब कल उड़ी मार रहा हो तो आज उड़ी मार, और ऐसी बिल्डिंग से उड़ी मार रहा है जाली ना हो। आप मेरे मरनों की दुआएं कर रही थी। ये विधायक को उचित है क्या? अगर आपके बच्चों के बारे में कोई ऐसा बोले तो क्या आप सुन सकते हो क्या? लेकिन आप बोल के निकल जाते हो। किसी की भावनाओं की, आस्थाओं की कोई कदर नहीं है आपके पास। आपने मेरे 8वीं पास होने का भी मजाक उड़ाया। अगर हमारा जीवन आपने जिया होता ना, तो शायद आप 5वीं पास नहीं कर पाते, 8वीं छोड़िए। आपको तो चांदी का चम्मच मिला था, जिसके कारण अब बड़ी हुई, पढ़ी लिखी। हमें नहीं मिला वो सौभाग्य। किसी दिन मजबूरी में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। 4 भाई बहन थे, 3 म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते थे, मैं इंग्लिश स्कूल में पढ़ता था। माँ बाप ने, पिता तो थे नहीं मेरे, मदर ने मुझे इंग्लिश स्कूल में डाला, क्योंकि 7 साल की उम्र में पिता का देहांत हुआ। और ये सोच के इंग्लिश स्कूल में डाला कि ये बड़ा होकर कुछ करेगा और बाकी बच्चों को संभालेगा और घर संभालेगा। लेकिन एक दिन कमर टूट गई और ये निर्णय लेना था कि पढ़ाई करे या धंधा करे। और उस समय घर चलाना ज़रूरी था, परिवार को देखना ज़रूरी था। इसलिए मेरे सारे सपनों को बेच के मजबूरी में मुझे व्यापार के लिए स्कूल छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर कौन देखेगा। लेकिन आपने उसका भी तमाशा बनाया और मेरी मजबूरियों के ऊपर आपने वार किया। बार बार आपने हम पे प्रहार किया। कोई और होता तो आपको बद्दुआएं देता, लेकिन आज भी मैं आपको दुआई दूंगा। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे। 20 तारीख को चुनाव है, उसकी आपको शुभकामनाएं देता हूं। कहने को तो मैं भी बहुत कुछ कह सकता हूं। मैं शहर की जनता को यही कहूँगा, हम चुनाव लड़ने आए, ना ही कि हमारे परिवार के ऊपर आपको किसी ने अधिकार दिया है इस प्रकार की आलोचनाएं करे और अपशब्द का प्रयोग करे और मर्यादा के बाहर का प्रयोग करे। यह अधिकार किसी को नहीं है। हम इसलिए तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आए कि कोई भी कुछ भी बोलेगा। जितने फेसबुक पे चल रहे थे, तो क्या हमें नहीं पता है पीछे कौन था? इसके पीछे आप ही थे। पुलिस के पास रिकॉर्ड है, और आईटी में छुपता क्या है? सब मिल जाता है। शहर बहुत छोटा है, कौन क्या करता है सबको पता होता है। मैं इस शहर की जनता से कहना चाहता हूं कि इनसे सावधान रहना चाहिए।
हम इस शहर में काम करने आए, ये भलता ही कुछ करने आए। आरोप प्रति आरोप लगा रहे, जिसके ना हाथ है ना पैर है ना एक भी प्रूफ है, लेकिन आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप। आरोप तो मैं भी आप पे लगा सकता हूं। अभी अभी आपकी 50 करोड़ हस्बैंड की कीमत इनकम थी, 360 करोड़ रुपया हुई। उसका जवाब क्या है? आप कहेंगे उन्हें कमाया। आपके पतिदेव व्यापार करे, सॉरी कमाए, पैसा बढ़े तो व्यापार, और हम करें तो कुछ और। ये कैसे आकलन हो सकता है? आप दोहरी भूमिका ले रहे, दोहरा मापदंड है आपका। खुद का हुआ तो मेहनत, हमारा हुआ तो भ्रष्टाचार। वाह रे वाह, ये कौन सा न्याय है? आपने हमेशा झूठ पे झूठ, झूठ पे बोला, चाहे उत्तर भारतीय भवन की बात हो, चाहे जैन भवन की बात हो। जिस स्कूल में आपका जन्म हुआ है जैन समाज में, आपने उनको भी नहीं छोड़ा। 1.5 साल पहले आपने जैन भवन का उद्घाटन हुआ था, क्यों नहीं शुरू हुआ? आपने पिछले 4 सितंबर को आपने वापस भूमि पूजन किया था, क्यों नहीं शुरू हुआ? आप भी जानते हैं, कोई एमिनिटी स्पेस की जगह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने खर्च से बनाएगी तो वो सभी समाज और सभी जाति धर्म के लिए होगा, किसी एक धर्म के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बना सकती है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन आप जैन समाज को भी घड़ी घड़ी झूठ पे झूठ बोले जा रहे। मैं जनता से ये बात ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने प्रचार सभा में आरोप किए, उसका ना तथ्य है, ना हकीकत है, ना कुछ है। और इसी दम पे ये चुनाव लड़ने जा रहे, ना ऐतिक है। अगर हम जब कहते हैं तो हमारे विजन है, हमारी आइडियोलॉजी है भारतीय जनता पार्टी। हमें क्या करना है, जब मैं कुछ कहता हूं तो उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस जी की सोच होती है, तो उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी के विचार होते, तब जाके हम कुछ बात करते। आपकी तो आइडियोलॉजी भी नहीं है, ना सोच है, ना विचार है। मैं और भी जनता से कहना चाहूंगा, जितने भी आरोप लगाए इन्होंने, सब बेबुनियाद, हकीकत से कोई लेना देना नहीं। हमारे कांग्रेस के नेता भी, वो भी आरोप पे प्रति आरोप लगा रहे, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मैं जनता से कहना चाहता हूं, पिछली बार भी चुनाव में कांग्रेस के मुजफ्फर हुसैन जी खड़े थे। जब हमारे विधायिका मैडम चुनाव जीते तो प्रेस वाले ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरा तो टारगेट पूरा हो गया, हम कौन सा जीतने आए थे, हम तो बीजेपी को हराने आए थे। कांग्रेस बीजेपी को हराने आए थे, ये उन्होंने ही कहा। आज भी वही हो रहा है। आज कोई और हराने की कोशिश कर रहा है। हमारे अपक्ष के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार दोनों की मिलीजुली बातें, मिलीजुली सरकार है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति आरोप नहीं कर रहे, सारा आरोप हम पे ही कर रहे। इससे क्लियर समझता है कि ये दोनों जो है मिले जुले है, और इनके मन में जो है क्लियर है कि भाजपा नहीं आनी चाहिए, हिंदुत्व की सरकार नहीं आनी चाहिए। वो हिंदू शेरनी की बात करते। एक सेकंड जरा, तो हिंदू शेरनी की बात करते, लेकिन सारे आरोप हम पे ही करते, उन पे तो आप कुछ भी नहीं करते हो। और कांग्रेस भी जब कहती है उन पे नहीं करते, सारे आरोप हम पे ही करते हो। मुजफ्फर हुसैन जी और हमारे विधायिका मैडम कहते कितने केस है, पिछली बार भी कहा आपने केसेस है, कहा 18 केस, 22 केस, कितना झूठ बोलोगे। आपको बता दूं, हमने 19 केसेस की डिटेल दी है, जिसमें 5 एनसी है। आप जानते हो एनसी कोई मतलब नहीं होता है। एनसी पे अगर मैं फ़ोन पे भी कुछ जोर से कहूँ तो उस पर भी एनसी होती है। तो 5 चले गए, 14 बचे। 14 में से 8 पुलिस ने कहा कि ये सभी झूठी एफआईआर है, इस पे इनका कोई रोल नहीं है, और ये आप ही के सरकार के समय रद्द हुए। 8 वो चले गए, तो 8 और 5 13 चले गए, बचे 6। 6 के अंदर कौन से गुनाह है? एक सोशल मीडिया पर कमांडर अभिनंदन विंग अभिनंदन ह्यांचे छायाचित्र असलेले फोटो टाकल्यावर एक बार हमने नेवी के ऑफिसर अभिनंदन का फोटो इसलिए एफआईआर दाखल है। हमारे मैदान के लिए आंदोलन किया उसके ऊपर एक दाखल है, पुलिस के लिए आंदोलन किया उसके लिए एक दाखल है, कोरोना का एक दाखल है। मतलब 6 में से 3 तो ये दाखल है और 3 दूसरे केसेस है। अगर आप मुझ पे कहेंगे तो केवल 3 केसेस है, और राजनीति क्षेत्र में हो तो 3 केसेस होना स्वाभाविक है। कांग्रेस के नेता के पास केसेस इसलिए नहीं, कभी ये कुछ करते ही नहीं है, या तो इनको जरूरत ही नहीं पड़ती। बीजेपी सारे काम करते तो ये कौन सा आंदोलन करेंगे? इनके पास आंदोलन करने के लिए कुछ है ही नहीं।
क्योंकि बीजेपी ने हमेशा जो चाहिए उससे पहले डिलीवर किया है। ये घर से कभी बाहर निकलते नहीं, हम पे आरोप करते हैं ये भी लग गए भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। तो मैं हमारे मुजफ्फर हुसैन जी से कहना चाहूंगा, आप तो कह रहे थे कि आपके पिताजी लोटा लेके इस शहर में आए थे, फिर आपके पास इतना माल कहां से आया? लंदन में प्रॉपर्टी, वोकार्ड हॉस्पिटल, अस्मिता ग्रुप, ये सब आपके पास कहां से आया? कितना भ्रष्टाचार किया, इसका हिसाब कौन देगा? इसका हिसाब कौन देगा? फिर आपने कहा कि हमने इतनी राजनीति की, डीपी प्लान का इंप्लीमेंट किया। मीरा रोड में सबसे ज्यादा अनडेवलप एरिया कोई है, इलीगल एरिया है, तो वो है नया नगर। और सभी से ज्यादा तकलीफ कहीं पे होती है, लोन की इसकी ब्लैक लिस्टेड है, तो वो है नया नगर, और वो आप ही ने बसाया है। अगर आपके भरोसे शहर होता ना तो पूरा शहर ही ब्लैक लिस्टेड हो गया होता, पूरा शहर इलीगल हो गया होता। ये तो समय पे जनता ने आपको उतार के साइड में रख दिया, नहीं तो आप शहर पूरा इलीगल कर देते, ब्लैक लिस्ट कर देते। नया नगर के हमने बसाया क्या? जाके देखिए कभी कितनी इलीगल बिल्डिंग है, छोटी छोटी गलियां है, वहां कल इमरजेंसी में आग लग जाए, कुछ आए तो फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस भी नहीं जाएगी, और ये आप ही की देन है। हमें तो इस बात का जवाब दो, आपके पिताजी तो लोटा लेके आए थे, इतना प्रॉपर्टी कहां से आया? इसका जवाब नहीं दोगे? तुमने कमाया, तुमने कुछ किया तो कमाई, हमने किया तो कुछ और। वाह रे वाह, ये चलने वाला नहीं है। और मैं हमारे तभी मीरा भाईंदर के रहवासी और विशेष तौर पर मुस्लिम भाइयों को कहूंगा, ये आपके भी नहीं है, ये आपके भी नहीं है। इन्हें हमने मजबूर किया तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, इन्हें हमने मजबूर किया तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे, नया नगर में भगवा उठाने लगे। अब थोड़ा मजबूर हम कर देंगे तो इसी नया नगर में हम राम मंदिर भी ये बना लेंगे। ये नहीं बनाएंगे तो कोई और बनाएगा, लेकिन ये तो उस दिशा पे चल रहे। कल भगवान से शिकायत कर रहे थे आप, भगवान मुझसे गलती हो गई, भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं अर्जी लगाना भूल गया, नहीं तो जैन समाज में मेरा जन्म होता। मतलब आप शर्मिंदा हो, मतलब आप शर्मिंदा हो अपने जन्म होने पे। आपको जैन समाज कुल में जन्म लेना था, आप पश्चाताप कर रहे हो, भगवान से अर्जी लगाना भूल गए, कोई बात नहीं। अब आप कह रहे हो कि अगले जन्म सही, काहे के लिए अगले जन्म का इंतजार कर रहे हो? आ जाइए, हम आपको जैन धर्म में परिवर्तन करने के लेके तैयार है। आपको परिवर्तन होके आना है तो स्वागत है, या तो आप बोलिए नहीं मैं तो झूठ बोल रहा था, मुझे कौन सा जैन समाज से प्यार है। हकीकत तो ये, ना आपको हिंदू से प्यार है ना मुसलमान से प्यार है, आपको केवल अपनी राजनीति से प्यार है। एक धर्म एक ईमान तो रखिए। आप जय श्री राम के नारे लगा रहे, हम खुश है, अच्छी बात है, झंडा उठा रहे, अच्छी बात है, लेकिन आस्था और श्रद्धा के साथ उठाओ। तो वोट के लिए उठा रहे तो वो हमें गवारा नहीं है। और अब हिंदू बेवकूफ नहीं है कि आपकी इन बातों में आएगा, लेकिन मुस्लिम को समझदार होना चाहिए कि उनका नेता वोटों की लाचारी में क्या क्या कर रहा है, ये उन्हें जानना चाहिए। नया नगर इल्लीगल बसाने वाले कोई और नहीं, यही है। वहां की सारी जमीनें हड़पने वाले, अभी अभी अस्मिता कौन सी बिल्डिंग है, टावर का नाम है, उनकी 30 साल बाद की जमीन के ऊपर ये बिल्डिंग बना रहे, वो कोर्ट में गए, रोज आए दिन कंप्लेंट करते। उनका तो प्रॉब्लम सॉल्व करो, कन्विंस देने की बात करते हो। जितनी बिल्डिंग आपने बनाई उनको तो कन्विंस दो, पहला हमें कन्विंस की बात करते हो। आपके ऊपर हम कितना कुछ है कहने को, लेकिन जवाब दो जवाब दो। अरे क्या जवाब दो? आपके घर के बाहर का सीमेंट रोड भी हम ही बना के आए। कभी बाहर निकल के देखिए, आप जब बंगले के अंदर थे डामर रोड थे, जब बाहर निकला तो सीमेंट रोड बना, ये देने वाले हम ही हैं। 2011 में आप ही थे ना, केंद्र में, महाराष्ट्र में, नगर पालिका में। आपने क्या किया? 2011 में आज से नए पानी के कनेक्शन बंद, आप तो भाग गए थे कनेक्शन बंद करके। 2014 में हम चुन के आए और पहले 29 दिन में मीरा भाईंदर में पानी लेके आए। ये काम आप भी कर सकते थे, लेकिन आप तो भाग गए थे और हमको पूछते जवाब दो जवाब दो जवाब दो। आपने कहा था मेट्रो आएगी तो राजनीति छोड़ देंगे, आई मेट्रो, और डिले हुई तो उसका कारण भी आप हो, उस पाप के भागीदार आप ही हो, क्योंकि आप ही उस समय हमारे विधायक को जिताने के लिए, वोट काटने के लिए आप खड़े थे। अगर वो आज नहीं जीतती तो मैटर शुरू हो गया होता। तो दोषी तो आप दोनों ही हो, हम नहीं है। इसलिए हमसे तो सवाल के जवाब मत मांगिए, दोनों भाई बहन एक दूसरे से मांग लीजिए जवाब। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूं, ये गुमराह करने आए हैं, कभी घर से बाहर निकले नहीं। मुझे ईमानदारी से आप लोग बताइए, शहर के रहवासियों को पूछता हूं, क्या हमारे कांग्रेस के नेता को आपने कभी भी, इधर गटर चौकअप है, उधर नाला जाम हो गया है, बारिश का पानी नहीं जा रहा है, बारिश पे पानी भर गया है, रोड पे खड्डे बहुत है, उधर मच्छर बहुत है, गटर में कोई गिर गया है, गाय किधर गिर गई है, कभी देखने आए क्या?
कभी देखने आए क्या? ये कभी नहीं आए, क्योंकि इन्होंने खाली राजनीति बंगले में बैठ के की। ये रेडीमेड इनको चाहिए। इनको लगता है कि हमारे पास माइनॉरिटी वोट है और वो कहीं बटेंगे नहीं, उस माइनॉरिटी वोट के ऊपर ही हमेशा खड़े होते। मैं माइनॉरिटी से भी कहना चाहूंगा, समझ जाइए, आप किसे भी वोट दे, आपका अधिकार है, लेकिन ऐसे आदमी को तो ना दे। कितना कुछ इनके बारे में कहने के लिए। इतनी दादागिरी नयानगर के अंदर कभी नहीं देखी हमने। कोई कुछ करे तो आप दादागिरी कर लेते हो और फिर जवाब हमसे मांग रहे हो। और हमारी विधायिका मैडम बोलती है इतने केसेस, कभी अपने पति के केसेस देखे आपने? कितने आपके ससुर पे कितने केसेस देखे क्या? लैंड ग्रैबिंग 420 467 कभी देखिए जाके घर पे, पता चलेगा। और वो केस आप कैसे भूल सकते? मैं नहीं कहूंगा पब्लिक के सामने, मैंने कहा कि आप जैन और मरे, आपके ससुर पे और आपके पति पे आपने कौन सा केस लगाया था जिसके कारण ये दोनों एंटीसिपेटरी बेल लेके घूम रहे थे? मैं मर्यादा में इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि मैं किसी के चारित्र पे बात नहीं करता हूं। आपने तो अपने ससुर को भी नहीं छोड़ा, तो हमें क्या छोड़ोगे आप? और आप हम पे आरोप लगा रहे। अपने घर पे देखिए ना कितने केसेस है। आपके पास रोल्स रॉयस कैसे आई? रोल्स रॉयस आपके पास कैसे आई? आप तो भाईंदर वेस्ट में आकाशगंगा बिल्डिंग में रहते थे। आप रोल्स रॉयस इस देश की सबसे महंगी गाड़ी में घूम रहे हो, आप उसका जवाब दो। मैं शहर की जनता से कहना चाहूंगा, हम तो 5 साल आए तो दिन रात काम किया और आगे भी काम करने की इच्छा रखते। इन्होंने केवल बातें की, फंसाने की बात की, जनता को गुमराह करने की बात की। आज हमारे कांग्रेस के नेता काम की बात छोड़ के कभी शंकर जी का अभिषेक कर रहे, कभी गणेश जी की आरती कर रहे, कभी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे, कभी गाय को घास खिला रहे। अच्छी बात है, हम कोई उससे अनादर नहीं मानते। किसी भी देवी देवता का आदर करना अच्छी बात है, लेकिन अगर मन से करे तो, वोट के लिए करे तो उस पर हमारा आक्षेप है। आज भी हमारे सैयद हुसैन साहब सर पे तिलक लगाने से कतराते। हिंदू परंपरा रीति रिवाज के अंदर भगवान की पूजा करने के पहले मस्तक पे तिलक लगाया जाता है, उसी के बाद भगवान की पूजा होती है। आप तो हाथ पे लगवाते हो। इससे स्पष्ट होता है ना हमारी आस्था से कुछ लेना देना है, ना ही हमारे धर्म से कुछ लेना देना है। मंदिर जाके खाली वोट जमा करने की राजनीति आप कर रहे हो। फिर आप जैन की बात करते हो। फिर आपने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हो, आपने उनका भी नाम वापर लिया। सैयद साहब छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी। अगर आप उनके वंशज हो तो सैयद कैसे हो गए? यह सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा कि वो हिंदू स्वराज्य की स्थापना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, आप सैयद कब हो गए अगर आप उनके वंशज हो तो? इसलिए मैं कहूंगा मैं जनता से, ये सभी वोट के लिए क्या क्या कर रहे भगवान जाने। हम तो काम लेके आए, काम करना चाहते हैं। अब हम चाहते हैं कि आने वाले समय में इस शहर में अच्छे से अच्छे कॉलेजेस बांधे, ताकि मीरा भाईंदर के एक भी बच्चों को भविष्य में एडमिशन के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े, इसी शहर में उसे एडमिशन मिले। आज अगर देखते तो पेशेंट सीरियस होता है तो हम कहते हैं कि बॉम्बे शिफ्ट करे। आज जहां हम कहते हैं भाईंदर इतना आगे बढ़ा है, तरक्की हुई है मीरा भाईंदर की, और पेशेंट सीरियस होता है, कहते हैं मुंबई शिफ्ट करो। इसलिए हमें बड़े बड़े हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटीज हॉस्पिटल सभी मीरा भाईंदर में चाहिए। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, कितनी भी गंभीर बीमारी हो, उसका इलाज हमें इसी शहर में चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल हम इस शहर में बनाना चाहते। आज हमारे 90% युवा जॉब के लिए, व्यापार के लिए, प्रोफेशन के लिए मुंबई जाते। इसलिए हम चाहते हैं कि अब मीरा रोड वेस्ट जो नया डेवलप होगा वो इस तरह का डेवलप हो कि वहां पे मल्टीनेशनल कंपनीज आए, कॉर्पोरेट ऑफिसेज आए, उद्योग आए, व्यापार आए, ताकि मेरे युवा को कहीं जाना नहीं पड़े, इसी शहर में जॉब मिले, रोजगार मिले, व्यापार मिले। ये हमारे सपने इस शहर के लिए। हम चाहते हैं कि मीरा रोड से लोकल शुरू हो, भाईंदर से, भाईंदर स्टेशन के ऊपर गुजरात और राजस्थान जाने वाली मेल और एक्सप्रेस रुके। आप कहते हैं कि 10 साल क्यों नहीं बोला? अरे हर काम एक दिन में नहीं होता ना, तो उससे आप हमको आपने 50 साल क्यों नहीं किया पहले वो बताइए। हमें डिमांड मिली, हमने उसके ऊपर पॉजिटिव सोचा। दोस्तों, चुनाव नजदीक है, 20 तारीख ये नक्की करेगा
देश का भविष्य, महाराष्ट्र का भविष्य और अपने शहर का भविष्य। आपसे यही कहना चाहूंगा, इस बार कांग्रेस ने 12 उम्मीदवार अपक्ष हिंदू समाज के खड़े किए हैं हमारे वोटों का विभाजन करके वोट काटने के लिए। ये जानते हैं कि माइनॉरिटी वोट के ऊपर ही चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए चुनाव के लिए हमारे वोटों का विभाजन करने के लिए खड़े। हम आपसे विनती करते हैं कि अपने वोट को बंटने न दे। लड़ाई आज कांग्रेस और भाजपा के बीच में चुनाव की, किसी और के बीच में नहीं। इसलिए किसी और को, अपक्ष को अपना वोट देना, ऐसा हमारा मानना है कि मतलब उस आपने कांग्रेस को दे रहे हो, क्योंकि फायदा कांग्रेस को ही होगा, आप किसी को भी वोट दो। इसलिए आप अपना वोट बेकार ना करें, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दें, हमारे वोटों को बांटे नहीं। इसलिए योगी जी कह गए थे कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि अपना वोट कमल को एक साथ आके दे, यहां वहां किसी की बातों में आके ना दे। ये 2 दिन में आपके पास और भलती भलती बातें लेके आएंगे और भलती भलती कुछ चीजें आपको दिखाएंगे, फिर गुमराह करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम की बात कर नहीं सकते, ये अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा दूसरों की लाइन छोटी करने के लिए प्रयत्न करते रहते। तो मैं इस शहर की जनता से कहना चाहता हूं, 20 तारीख को आप ही अपना मतदान नहीं करें, यहां से बाहर से निकल के घर से अपने दोस्त हो, मित्र हो, परिवार हो, कोई छोड़ के गया उसे बुला के सभी लोग अपना मतदान करें। और हम चाहते हैं कि मीरा भाईंदर एक अच्छा सा शहर बने, सपनों का शहर है सभी का। हम सब ने इसे बड़ी मेहनत करके इस शहर को बनाया, उसके अंदर यहाँ के सभी नागरिकों का भी योगदान है, सभी व्यापारियों का भी योगदान है। अब हम चाहते हैं कि युवा जनरेशन जब आए तो उसे एक नया शहर देखने मिले, आज के हिसाब से आधुनिकता के साथ वो शहर उन्हें मिले। ये हमारे सपने इस शहर के है। आप तो विदाउट विजन चल रहे, और कांग्रेस की कौन सी सरकार आने वाली है कि वो आप उन पे भरोसा कर सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, मीरा भाईंदर की बात हो, हमेशा काम की बात की। आपको विश्वास दिलाते ये चुनाव आपके आशीर्वाद से जीतने के बाद पहले 6 महीने के अंदर मीरा भाईंदर में हम 24 घंटा पानी शुरू करेंगे, इस बात का विश्वास दिलाते, क्योंकि हमें अपनी कार्यशैली पे भरोसा है, हमें अपनी विचारधारा पे भरोसा है, हमें देवेंद्र फडणवीस जी पे भरोसा है। साथ ही साथ आपको कहूंगा, जो कोस्टल रोड कांदीवली तक है, आगे जाके उस कोस्टल रोड को मीरा भाईंदर तक हम लेके आएंगे, ताकि भविष्य में आपको चर्चगेट मरीन ड्राइव जाना हो तो आप मैक्सिमम 30-35 मिनट के अंदर मरीन ड्राइव चर्चगेट पहुंच सकते। इस प्रकार से आने वाले 5 साल के अंदर कोस्टल रोड भी हम मीरा भाईंदर में लेके आएंगे। ऐसे कई सारे काम हैं। हमने थाना के लिए ऑलरेडी नेशनल पार्क के अंदर टनल बनाने का काम शुरू कर दिया है, कुछ ही सालों में वो टनल पूरी होगी। आपको अब थाना इतना घूम के जाने की जरूरत है, नेशनल पार्क से आप टनल में निकले, वहाँ टिकू जी वाड़ी के पास निकले, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टनल का रास्ता 7-8 मिनट का होगा, उस टनल से आप क्रॉस करें सीधे थाना पहुंच जाते। तो ऐसे कई सारे काम कर रहे हैं। मैं दोस्तों इनसे यही कहना चाहूँगा, ये केसेस के बारे में जो बातें की सारी झूठी बातें थी, और खुद को अगर उतना साफ सुथरा दिखा रहे तो कभी नया नगर के लोगों को जाके मिलिए, वो उनकी विडंबना बताएंगे। हमेशा दादागिरी करते, कोई उनके खिलाफ बोलते तो उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करते, मारपीट करते, वो खौफ वो रखते हैं। इसके लिए वहाँ के लोग जानते हैं कि लोग उनसे क्यों डरते हैं। तो आज के दिन मैं इतना ही कहूँगा कि 20 तारीख को चुनाव है, प्रचार प्रसार का समय खत्म हुआ है। ये राजनीति में हम आए हैं तो केवल काम करने के लिए, बाकी लोग क्या करने आए ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम काम करने लिए आए, इसलिए काम के नाम से ही वोट मांगेंगे। संकल्प मीरा भाईंदर का है, हमारा विकास का। हम सब ने आपके पास हमारा मैनिफेस्टो पहुंचाया है, हमारा वचननामा आप तक पहुंचाया है। पिछले चुनाव के वचननामा 2014 के उम्मीद से ज़्यादा, मतलब वचननामा तो पूरा किया, एक्स्ट्रा डिलीवरी दी। इस बार हमारे 45 मुद्दों का वचननामा है। हम आपको विश्वास दिलाते एक एक करके सारे वचन जितने हमने दिए वो पूरे करेंगे और इस शहर को प्रगतिशील करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, यहाँ वहाँ की बातों में नहीं आए, किसी लालच में न जाए, अपना मत का सही उपयोग करे, कमल का बटन दबाए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ दे और देश का भविष्य उज्जवल बनाए, कमल का बटन दबा के। मैं फिर एक बार सभी तमाम कार्यकर्ताओं को, इस शहर के नागरिकों को दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने इतनी सारी चुनाव सभा में, अलग अलग बैठकों में आपने हमारा साथ दिया, समर्थन दिया, विश्वास दिया। मैं हम इतना ही कहेंगे कि आने वाले समय में ये विश्वास आपका टूटने नहीं देंगे।
जो भी बातें आपने शहर के विकास के लिए हमारे सामने रखी वो सारी हमने डायरी में लिखी हुई है। आने वाले समय में धीरे धीरे जो भी आपने शिकायतें की है उसे भी हम खत्म करेंगे और एक अच्छा शहर बनाना चाहते हैं। इस चुनाव प्रचार के दौरान किसी का भी हमारे कारण मन दुखा हो, किसी को भी ठेस लगी हो, किसी समाज को आहट पहुंची हो, किसी महापुरुषों को अगर कुछ ठेस पहुंची हमारे भाषण से, तो हम दोनों हाथ जोड़ के क्षमा याचना करते। हमारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि हमारी बातें जनता तक पहुंचाना, और किसी भी व्यक्ति को या किसी भी नेता को हमारी बातों से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए भी क्षमा याचना करते, क्योंकि हम इस शहर में काम करने आए, नहीं कि आरोप प्रति आरोप करना है। लेकिन जो सच है वो आपको भी बताना चाहिए और हमें भी बताना चाहिए। इस बात से हम भी मानते और आप भी मानते होंगे। इसलिए सच क्या है वो भी आपको हमने बताया। कहने को बहुत कुछ है और भी बताने को बहुत कुछ है, लेकिन समय का कमतरता है। हमारे नेता यहाँ के पूछते टोल क्यों नहीं हटाया, टोल लगाया किसने थे पहले, ये भी देखिए। बस इतना ही कहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख को इस शहर का भी आप इतिहास लिखेंगे, इस शहर का भी आप भविष्य बनाएंगे और इस देश का भी भविष्य आप बनाएंगे, ऐसी कामना करता हूं। 20 तारीख को सुबह जल्दी उठे, अपना अपना मतदान करे, 100% 100% वोटिंग करे और कमल को करे, ऐसी आपसे कामना करता हूं। मैं फिर एक बार सभी को धन्यवाद देता हूं और जितने भी उम्मीदवार इस चुनाव में खड़े उन्हें भी हम शुभकामना देते हैं। 17 उम्मीदवार है, 17 के 17 उम्मीदवारों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। जनता अब निर्णय लेगी कि उन्हें किस व्यक्ति को चुनना है, कौन सी पार्टी को चुनना है, और हमें विश्वास है जनता के सामने सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, हमने भी अपनी बात रखी, दमखम के साथ रखी, आत्मविश्वास के साथ रखी, सच के साथ रखी और मोदी जी के और देवेंद्र जी के इरादों के साथ रखी। हमें विश्वास है कि आप कमल को चुनेंगे और इस देश का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद।